श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष, शास्त्रों और पुराणों में मानव के रूप में जन्म लेना सौभाग्यशाली माना गया है। तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। मनुष्य तन की रचना करके भगवान स्वयं ही बहुत प्रसन्न हुए। भागवत पुराण के अनुसार मानव और उसके अनोखे कर्मों को देखकर ईश्वर अपनी इस भूत रचना पर इसलिए प्रसन्न हुए कि उनकी यही एक रचना ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता से परिपूर्ण थी। मनुष्य के इस तन को पाने की सफलता तभी है जब मनुष्य इसके ज्ञान और विवेक की क्षमता का सदुपयोग करे। यूं तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो सभी प्राणियों में समान है, परंतु मानव के पास एक विशेषता है, एक अनोखी क्षमता है और वह है ज्ञान। यह एक ऐसा वरदान है जो ईश्वर दर्शन होने में मददगार है। यदि ज्ञान और विवेक की क्षमता का सही उपयोग मनुष्य नहीं करता है तो संत महात्मा कहते हैं कि ऐसा मनुष्य खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाएगा। ज्योतिष में इसलिए खास है उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, जाने इसमें पैदा हुए लोगों की खूबियां। मनुष्य ने जन्म लिया, कुछ समय इस धराधाम पर रहा और फिर वापस चला गया। जीवन सफल करने का जो उद्देश्य था उसे पूरा नहीं किया। ज्ञान का दीप प्रज्वलित करना है, वरना अंधकार में जीने का क्या मतलब। भगवान बुद्ध ने कहा, दीप बनो। कैसा दीप? प्रज्वलित दीप। बुझा हुआ दिया किस काम का? क्योंकि यह शरीर एक दिया है और इसमें घी बाती सब कुछ है, आवश्यकता है उसे प्रज्वलित करने की। जब दीप प्रज्वलित होगा तब इस जीवन का मोल समझ में आएगा और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त सदैव तत्पर रहना चाहिए और लगातार इसके अनुभव में लीन रहने से ही परमानंद की प्राप्ति होती है, जो कि जीवन का मुख्य ध्येय है। यद्यपि सुख प्राप्ति के लिए हम ढेर सारे प्रयास करते हैं, लेकिन उस असली मार्ग पर नहीं चलते जिसके बारे में संत महात्मा कहते हैं। क्या कहा संत महात्माओं ने? अपने ही अंतर में ज्ञान ज्योति प्रकट करो। इस नश्वर और परिवर्तनशील जगत में रहते हुए अविनाशी परम सुखदायी चैतन्य सत्ता से जुड़ो, जो कि अंतर में मौजूद है। चूंकि मनुष्य ज्ञान और विवेक की क्षमता से युक्त है, इसलिए यह अश्वर शरीर भी एक प्रकार से अनमोल कहा जाता है। यही एक अवसर है जिसमें ईश्वर की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। अन्य योनियों में आत्म साक्षात्कार नहीं होता। ज्ञान के समान पवित्र और कोई चीज नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से ही मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। पति पत्नी एक साथ थाली में खाते हैं, जाने फायदा या नुकसान। अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य इस ज्ञान को अपनाता नहीं है, वरना दुखी होने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। जिस सुख को वह बाहर तलाश रहा है वह सुख तो अंदर ही मौजूद है। आवश्यकता है तो ज्ञान की। ज्ञान सुख की खान है तो अज्ञानता दुखों की। स्वामी विवेकानंद ने ये सूत्र दिया कि उठो, जागो और स्वयं का बोध प्राप्त करो। मनुष्य का विवेकी होना इस बात का साक्षी है कि उसने अपने अंदर के ज्ञान को विकसित किया है। ऐसे इंसान का जीवन सफल है क्योंकि वह ज्ञान मार्ग पर अग्रसर है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशुवत है। ये सूत्र उन पर लागू होता है जो स्वयं का बोध नहीं प्राप्त करते और यह जीवन यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं।